ऐसा क्यों किया, क्यों राजा को मारा? इन सब सवालों के बीच राजा का परिवार अब सोनम के परिवार पर भी शक कर रहा है। और शक क्यों कर रहा है, वजह क्या है, एक रिपोर्ट देखते हैं। अब सवालों में परिवार, कौन कौन राजदार? बोल सोनम बोल, किसका क्या रोल? जब सोनम थी लापता तब किसको क्या था पता? सोनम तूने क्या किया? सोनम रघुवंशी से हर कोई सवाल पूछना चाहता है। राजा रघुवंशी का परिवार भी जानना चाहता है कि राजा को क्यों मारा। सोनम का परिवार भी जानना चाहता है कि राजा को क्यों मारा। शादी नहीं करनी थी, नहीं करती, लेकिन राजा को क्यों मारा? राजा हत्याकांड से जुड़े सारे सवाल सोनम से हैं और सोनम जेल में है, चुपचाप है, लेकिन सवाल तो उठ ही रहे हैं। राजा रघुवंशी हत्याकांड में कई तरह के खुलासे हो चुके हैं। कभी नरबली की बात आती है तो कभी ये बात सामने आती है कि सोनम ने ये साजिश क्यों की। लेकिन यह सवाल अभी भी बना हुआ है कि आखिरकार राजा रघुवंशी की हत्या क्यों की या हत्या क्यों करवाई गई। परिजन भी इस सवाल को जानना चाहते हैं सोनम से कि आखिरकार उन्होंने राजा की हत्या क्यों की। अगर सोनम राजा से शादी नहीं करना चाहती थी तो वो परिजनों को बता सकती थी, आखिरकार उसने ये हत्या क्यों की। अब ये सवाल राजा रघुवंशी के परिजनों के साथ ही सोनम का जो भाई है गोविंद, वो भी जानना चाहता है। गोविंद का यही कहना है कि आज नहीं तो कल वो जब भी सोनम से मिलेगा तो ये सवाल जरूर करेगा कि आखिरकार उसने राजा रघुवंशी की हत्या क्यों की या क्यों करवाई। यह जो सवाल है अभी भी रहस्य बना हुआ है। पुलिस ने कई ऐसे अनसुलझे सवालों को तो खोज लिया है, लेकिन ये जो सवाल है कि आखिरकार राजा रघुवंशी की हत्या के पीछे क्या कारण है, क्योंकि यहाँ पे कई तरह की साजिश देखने को मिली थी। प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, कई तरह के प्लान बने गए थे जो कि धीरे धीरे रहस्य थे वो खुल गए, लेकिन ये सवाल का अभी तक किसी को जवाब नहीं मिला है। एसआईटी जो है वो लगातार पूछताछ कर रही है, आरोपी जो हैं वो कई तरह के खुलासे कर रहे हैं, लेकिन ये जो सवाल है अभी भी रहस्य बना हुआ है कि आखिरकार सोनम ने राजा की हत्या क्यों की या क्यों करवाई। सोनम ने जो किया उसके बाद कई तरह के सवाल होने लगे। आखिर क्यों? क्या सिर्फ राज के लिए हत्या की गई या फिर कुछ और था? राजा रघुवंशी के परिवार ने भी यह आशंका जताई कि राजा को तंत्र मंत्र और नरबली के लिए तो नहीं मारा गया। इसे लेकर कई बार राजा के भाई सचिन और विपिन रघुवंशी ने भी आशंका जाहिर की थी। राजा रघुवंशी के हत्याकांड से जुड़े हुए कई सारे कयास और कई सारे एजम्पशंस सामने आ रहे थे और उन्हीं कयासों और एजम्पशंस के बीच कई बार कई लोग कई चीजें बोलते हुए नजर आए, जिसमें राजा के परिवार ने कई तरह की शंकाएं जाहिर की थी और उन शंकाओं में सबसे बड़ी शंका थी तंत्र मंत्र का उपयोग। उसमें सबसे बड़ा एंगल तब सामने आया जब राजा के भाई ने एक बार ये कहा कि राजा की हत्या नरबली के लिए की गई थी, तो वहीं राजा रघुवंशी और विपिन रघुवंशी की मौसेरी बहन सृष्टि रघुवंशी ने भी अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर ये नरबली वाली बात जाहिर की थी। अब इस मामले में असम में बताया जा रहा है कि एक एफआईआर दर्ज की गई है जिसमें धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मुकदमा लगाने की बात कही गई है। सृष्टि को इस मामले में नोटिस भी जारी किए गए हैं, लेकिन इस पूरे मामले में जिस तरह से लगातार कयास चल रहे थे और राजा रघुवंशी के घर वालों ने उस समय इस बात की आशंका जाहिर की थी जिस वक्त सोनम गायब थी और सोनम को ढूंढने के लिए किसी तांत्रिक के कहने पर एक उल्टी तस्वीर जो सोनम की थी वो सोनम के घर पर लटकाई गई थी। इसमें जिक्र हुआ था एक काली गुड़िया का भी, जो काली गुड़िया सोनम ने राजा के द्वारा उसके घर में लगवाई थी। तंत्र मंत्र का शक परिवार को पहले से था, लेकिन वोकल होने के बाद अब असम में सृष्टि के खिलाफ इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज होने की बात सामने आ रही है और जाहिर सी बात है उस नोटिस का जवाब अब राजा के परिवार को देना होगा। बात सिर्फ यही नहीं है, राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी को लगता है कि गोविंद रघुवंशी ने उसके साथ धोखा किया है।
सोनम के परिवार को पता था कि राज और सोनम का अफेयर है। अगर दोनों के बीच भाई बहन का रिश्ता होता तो राजा के परिवार से उसे मिलवाया जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सोनम ने भी कत्ल के बाद कानूनी सलाह किसी न किसी वकील से जरूर ली होगी। जिस तरह से वो गायब रही और फिर जाकर सरेंडर किया, सब किसी न किसी की सलाह पर हुआ। आखिर वो कौन था जो पर्दे के पीछे से सोनम